जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम बताएंगे कि कक्षा 10 में आप हिंदी विषय में निबंध कैसे लिखोगे और किस प्रकार से निबंध को लिखना चाहिए और कौन सा निबंध आपको तैयार करना है, इम्पोर्टेंट कौन सा है जो इस बार पेपर में आपके आएगा, फंस सकता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और जितने भी चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको 7 नंबर में आपका क्या है, निबंध पूछता है। कितने नंबर में? 7 नंबर में। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले अपना समय वेस्ट कर देते हैं और निबंध को लिख ही नहीं पाते हैं। एक ही थोड़ा ही लिख पाते हैं। कुछ बच्चे तो लिख ही नहीं पाते हैं, देख ही नहीं पाते, अपना समय पहले ही व्यक्त कर देते हैं, यानी कि व्यस्त कर देते हैं, खराब कर देते हैं समय। निबंध को लिख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको जानना है कि निबंध से आपके 7 नंबर मिलते हैं। लास्ट में आपका खंड काव्य दिया रहता है, वहाँ से 3 नंबर मिलते हैं। 10 नंबर तो वैसे ही बच्चे छोड़ देते हैं। और पत्र लेखा देता है लिखने के लिए 4 नंबर, वो भी बच्चे छोड़ देते हैं। तो 15-16 नंबर बच्चे वैसे ही छोड़ देते हैं अपना टाइम वेस्ट करके। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, निबंध को जरूर लिखना है। अगर आपका निबंध फंस जा रहा है जो आपने तैयार किया है, तो उसको पहले ही आप पहले भी इसको लिख सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सा निबंध आप तैयार करिएगा ताकि आपके पेपर में आने की संभावना है। चलिए अब बात करते हैं। जैसे देखिए, आपके विद्या में आपके दिया होगा, देखिए भारत की विकास किसान का जीवन, देखिए 2022 में पूछा है। लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका नहीं है कि ये पेपर में हर साल पूछे। तो चलिए अब दूसरे देखिए है स्वदेश देश प्रेम। देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए लगातार पूछा है 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23। तो यहाँ से आपसे पूछ लेगा देखिए स्वदेश प्रेम पूछ लेगा या देश प्रेम। तो इसको आप लोग जरूर तैयार करिएगा। अब बात करते हैं इसको कैसे लिखोगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है रूपरेखा। देखिए, तो इस 7 हेडिंग को आप जरूर डालिएगा, 7 हेडिंग को डालिएगा। और इसमें थोड़ा थोड़ा भी आप लिखते हैं, 2 लाइन 4 लाइन एक एक हेडिंग में, तो भी आपका 2 पेज तक चला जाएगा। तो एग्जामिनर क्या करते हैं, इसी हेडिंग को देखते हैं कि कितना हेडिंग बच्चा यानी कि डाला है अपने उत्तर में। और ये इस हेडिंग को सिर्फ आप याद करिएगा, इस हेडिंग को याद करिएगा। और इसमें आपको 4, 5, 6 लाइन जितने भी याद हो सकते हैं उतना आप लोग याद रखिएगा। लेकिन आपको हेडिंग पूरा जितना दिया है उतना आपको डालना जरूरी है। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए अगला अगला हमने रखा है इम्पोर्टेंट। देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये पूछ लेता है वरदान या अभिशाप पर निबंध लिखिए। देखिए 4 निबंध आपको देगा, उसमें से किसी एक का निबंध लिखना रहेगा। तो आपका जो याद किया रहेगा वही आ जाएगा। तो इसमें देखिए कितना दिया है, 4 दिया है। पहले प्रस्तावना दिया है कि विज्ञान का मतलब क्या महत्व है, विज्ञान क्या है। दूसरा दूसरा विज्ञान के बारे में बताना है। विज्ञान के रूप में, वरदान के रूप में विज्ञान का क्या महत्व है। विज्ञान अभिशाप के रूप में उपसंहार। तो इतना जो हेडिंग दिया है इसको आप लोग तैयार करना है। और इसमें आपको जो याद हो जाता, जितने लाइन याद हो जाता है उतने को याद कर लेना है। अब देखिए अगला हमने रखा है आतंकवाद की समस्या का कारण और समाधान। ये देखिए इस साल पूछने की ज़्यादा संभावना है कि आतंकवाद की समस्या का कारण और समाधान। तो आपको जो ये सभी रूपरेखा दिया है इसको तैयार कर लेना है। 7 दिया है, 7 पर आपको थोड़ा थोड़ा 4-4, 5-5 लाइन सभी हेडिंग में तैयार कर लेना है। और आपका निबंध पूरा कंफर्म हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपका, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए 2022 में पूछा है और हमको नहीं लगता है कि ये 24 में पूछेगा, पूछ भी सकता है। तो थोड़ा बहुत जरूर आप लोग इस पर देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते। देखिए एक जो क्वेश्चन है आपका 100% है। 100% हम कह सकते हैं कि पेपर में आपके जरूर फंस सकता है। प्रदूषण की समस्या और समाधान, प्रदूषण पर निबंध दे सकता है। या पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, प्रदूषण तथा मानव समाज, पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या। देखिए पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषण की समस्या, ये जो क्वेश्चन है आपका पेपर में आ सकता है। तो आप इसको 100% मान लीजिए कि इसको आपको तैयार करना है किसी भी हाल में। जो जितने भी रूपरेखा दिया, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार का होता है, प्रदूषण की समस्या तथा इसमें हानियाँ क्या होती है, समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, उपसंहार। तो सभी हेडिंग को याद करना है और खूब अच्छे से लिख देना है ताकि एक भी नंबर आपका कटे नहीं। तो इसको जरूर आप लोग तैयार करिएगा, 100% तैयार करिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं कौन इम्पोर्टेंट है।
अगला निबंध देखिए, आप याद रखेंगे छात्र और अनुसंधान, ये भी याद रख सकते हैं, अनुसंधान का महत्व और नैतिक शिक्षा का महत्व है। इसको भी देख लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा साल में पूछा है और ज़्यादातर पूछने की संभावना भी है, इस साल भी हो सकता है पूछ ले। तो इसको आप लोग जरूर तैयार करिएगा और सभी रूपरेखा जिस प्रकार से बताए हैं इस प्रकार से आप हेडिंग को जरूर सबसे पहले तैयार करिएगा। चलिए अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है। एक और टिक लगा लीजिए, देखिए जनसंख्या वृद्धि एवं अभिशाप, एक अभिशाप है और जनसंख्या वृद्धि की समस्या, इस पर देखिए पूछता है। और देखिए इसमें कितने हैं, 9 रूपरेखा है, 9 हेडिंग है। तो 9 ना याद करके आप थोड़ा कम याद करिए, 5 याद करिए, 6 याद करिए, लेकिन महत्वपूर्ण जो हेडिंग है उसको याद करिए। जनसंख्या को कैसे रोक सकते हैं, जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है, इसकी समस्या क्या है, अधिक जनसंख्या कैसे हो रही है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और हेडिंग को खूब अच्छे से तैयार करिएगा, खूब अच्छे से हेड अंडरलाइन करिएगा और उसको अच्छे से लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो एक और याद कर लीजिएगा बेरोजगारी की समस्या पर, बेरोजगारी की समस्या जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से आपको हेडिंग जितने भी है तैयार कर लीजिएगा। इसके बारे में भी पूछ लेता है, बेरोजगारी की समस्या बताइए, तो देखिए कितने अच्छे से हेडिंग डाला है और इस पर लिखा है। तो आप 4-5 लाइन लिख देंगे तो भी आपके लिए सही है, जितना याद हो सकता है उतना याद कर लीजिएगा, एकदम भर डालिएगा। चलिए अगला देखिए, आपके 2023 में पूछा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, देखिए 23 में पूछा है, तो हो सकता है रिपीट कर दे क्वेश्चन 24 में पूछ ले, तो इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। जो 23 में पूछा होगा उसको जरूर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर एक पूछा है शिक्षा में क्रीड़ा का महत्व है, तो 23 में पूछ लिया है, हो सकता है इस बार रिपीट भी कर दे, और रिपीट भी ना करे तो थोड़ा बहुत इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे है यहाँ पर स्वच्छता अभियान की सामाजिक अर्थव्यवस्था, तो 18 में पहले पूछा था, 18 के बाद 5 साल गैप के बाद उसने पूछा है, 23 में पूछा है 5 साल के बाद, तो हो सकता है उसके ध्यान में आए तो इस क्वेश्चन को भी डाल दे, तो इसको भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा। तो जितने भी हमने आपको बताया है ये आपका निबंध, उन सभी को आप लोग ज़रूर तैयार करिएगा। और यहाँ से आपके पेपर में सिलेबस में आपके ज़रूर आपका फंस जाएगा, तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, अंडरलाइन अच्छे से तैयार करिएगा और आपके पेपर में ज़रूर और ये फंसेगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को आप लोग देखिए। एक और आपको बता दें, नारी शक्तिकरण, देखिए इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपके 2023 में पूछा है, 24 में पूछने की संभावना है। और ये कहाँ पर है, जल ही जीवन है, इस पे भी पूछ लेता है, जल की उपयोगिता, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।